खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसे सुविचारों के साथ मैं इमरान खान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में आप सबके लिए लगातार क्लास 12th और क्लास 10th के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन अवेलेबल करा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th से रिलेटेड है। हमने नूतन पब्लिकेशन के कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई किताब का जो मल्टी ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसके क्लियरिफिकेशन को करने की कोशिश की है। इस समय हम लोग लेसन 2 पे चल रहे हैं। लेसन 2 का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों का क्लियरिफिकेशन कर दिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रश्नों का क्लियरिफिकेशन करेंगे। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। आपका ये कदम हमारी हौसला अफजाई करेगा और हमें और अच्छा और ज़्यादा तेज काम करने के लिए प्रेरित करेगा। समय ना बर्बाद करते हुए लेसन 2 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का जो 21वां प्रश्न है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आपकी मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 वर्ष 2011 की यूपी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा या रंगहीन होगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी, तभी आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वहां पर हमने एक टेबल अवेलेबल कराई है और कुछ बातें बताई हैं जिनसे आपको इस प्रश्न को हल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो मेथिल ऑरेंज, जिसे मिथाइल ऑरेंज भी कहते हैं, यह नारंगी रंग का एक लिक्विड होता है और जब यह मिथाइल ऑरेंज किसी एसिड में मिलाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि जब मिथाइल ऑरेंज को किसी बेस में मिलाते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है। तो अभी आप समझ गए हैं कि अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, लाल, और क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा, पीला। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा। तो आपका विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। मेथिल ऑरेंज का जो रंग होगा वो अम्लीय विलयन में लाल होगा। देखिए भाई, आपको ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने हल करवाया था वहां पर पूछा गया था कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथिलीन सूचक का रंग कैसा होता है। वहां पर भाई हम अपना क्लियरिफिकेशन आपके सामने कर देना चाहते हैं कि जो क्षारीय विलयन होता है उसमें फिनोल्फिथिलीन जो इंडिकेटर होता है उसका गुलाबी होता है, लेकिन वहां पर हमें चारों विकल्पों में गुलाबी कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा था। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प ए लॉल को टिक किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथिलीन सूचक का रंग कैसा होता है, गुलाबी। लेकिन अगर हमें गुलाबी रंग नजर ना आएगा तो हम किस रंग पे टिक करेंगे, लाल रंग पे टिक करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां पर हम आपको एक छोटी सी टेबल दे रहे हैं जहां पर आप तीनों तरह के सूचक, कहने का मतलब यह है कि लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन अम्लीय और क्षारीय विलयन में कैसा रंग देते हैं, इस बात की क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप इस टेबल को अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि आगे आपको इससे कोई दिक्कत ना होने पाए। टेबल में आपको पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि जो मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज है इसका अम्लीय विलयन में लाल रंग होगा, क्षारीय विलयन में पीला रंग होगा। और लिटमस पेपर है, ये अम्लीय विलयन में लाल रंग देगा, क्षारीय विलयन में नीला रंग देगा। और फिनोल्फिथिलीन है, ये अम्लीय विलयन में रंगहीन होगा और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि फिनोल्फिथिलीन से रिलेटेड कोई प्रश्न आ गया है और क्षारीय विलयन के बारे में पूछा गया है और आपको किसी भी विकल्प में
गुलाबी रंग नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर लाल रंग को टिक करेंगे। अब हम आगे आने वाले समय में आपको एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इन तीनों सूचकों के द्वारा किस विलियन में किस तरह का रंग दिया जाता है ये समझाएंगे। आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें ताकि वो ट्रिक आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इन सारी चीजों को कभी कभी याद करना काफी कठिन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 वर्ष 2015 और 2013 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है, मतलब एसिटिक सॉल्ट है। पहला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा कह रहा है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, तीसरा कह रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और चौथा कह रहा है पोटेशियम साइनाइड KCN। आपको इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प को टिक करना है जो अम्लीय लवण को प्रदर्शित करता हो। तो यदि आपने अम्लीय लवण की परिभाषा को अच्छी तरीके से लर्न कर रखा है तो आप इस प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। जानते हैं कि लवण 6 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं और अम्लीय लवण अर्थात एसिडिक सॉल्ट्स की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि वे सारे सॉल्ट जिनमें हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड होता है या विस्थापित होता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें जिसमें हमें हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा या हाइड्रोजन आयन जो हमें देगा वो हमारा अम्लीय लवण का उदाहरण होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पहला विकल्प है सोडियम क्लोराइड, यहां पर हाइड्रोजन आयन नहीं है तो ये विकल्प पूरी तरीके से गलत है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं सोडियम सल्फेट, यहां पर भी हमें हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा है तो ये विकल्प भी पूरी तरीके से गलत है। फिर अगले नंबर में हमें दिख रहा है पोटेशियम साइनेट, यहां पर भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है तो ये भी अम्लीय लवण नहीं है। अब नंबर आता है सोडियम बाइसल्फेट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां से हमें हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो जाएगा, दैट मीन्स कि सोडियम बाइसल्फेट एक अम्लीय लवण है। इस क्वेश्चन का बी नंबर पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि जो नीचे 4 विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा संकर लवण है। ठीक है, अब हम संकर लवण की अगर हम परिभाषा जानते होंगे तभी हम इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप चारों विकल्पों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा संकर लवण है। हो सकता है कि हम आपको जो चीज बताएं वो आपके साथ टैली करे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा मजबूत होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाएंगे कि संकर लवण को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहते हैं। ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोल देता हूं, जब आप आगे जाएंगे तो ये इंग्लिश वर्डिंग आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अब संकर लवण की अगर परिभाषा हम देखेंगे तो हम इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। कह रहे हैं संकर लवण की परिभाषा होती है कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। फिर से सुनेंगे, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन में सीधे राइट विकल्प को लेकर के चलते हैं जिससे समय ना बर्बाद करके सही उत्तर पे और सही क्लियरिफिकेशन पे एक बार पहुंचा जा सके। तो ये जो विकल्प है Na3FeCN6 ये संकर लवण को निरूपित करता है। क्यों निरूपित करता है? क्योंकि जो इसका हिस्सा है FeCN6 इसमें Fe++ आयन और Cn- आयन के मध्य उपसह संयोजक बंध उपस्थित है। तो अभी आपकी परिभाषा भी यही कह रहा था कि इसमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो साइनाइड आयन है वो फेरस आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बना रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24
आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 24 जिस तरीके का दिख रहा है इस तरीके के प्रश्न हम इसी एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात होने पर पीएच मान ज्ञात करना और पीएच मान ज्ञात होने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करना। तो अभी हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर -1 है, इसका पीएच मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन वर्ष 2011 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अब हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए सीधे स्क्रीन पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन से जरूरी चीजों को नोट कर लिया है। फिर से एक बार बताना चाहते हैं, जब पेपर में मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप शॉर्टकट तरीके से सिर्फ आंसर के बारे में सोचेंगे। यहां पर हम आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से बताते हैं कि आपको यदि ये सॉल्व टाइप क्वेश्चन पे भी आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर पाए। हमने नोट किया कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर और सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और विलयन के पीएच मान के बीच में एक संबंध होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 टू द पावर -पीएच। अब यहां पर हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान रख दिया 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -पीएच। अब देखिए दोनों साइड के बेस बराबर हैं, दोनों साइड में बेस कितने हैं 10। अब आपको फार्मूला एक मालूम है मैथमेटिक्स का, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। यहां पर आप फार्मूले में देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों की जो बेस है वो इक्वल है और यहां पर a रखी गई है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो इनके जो पावर्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हमको मिला m इज इक्वल टू n। दैट मीन्स कि पीएच वैल्यू का मान कितना आएगा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 वर्ष 2011 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर है और इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगी। तो विकल्प दिए गए 5, -5, 9 या -9। अब हमने इसके आंसर को हल करने के लिए फिर से वही ट्रिक लगाई जो अभी हम पिछले सवाल पे लगा करके आ रहे हैं। आप अपनी आंसर शीट पे इसके आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने नोट किया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर और पीएच वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर रिलेशन अप्लाई करेंगे बिटवीन पीएच वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10 टू द पावर -पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान रख देंगे 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -पीएच। और पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर हम पावर्स को एक दूसरे के बराबर करेंगे। चूंकि बेस आपस में ऑलरेडी बराबर है, बेस का मतलब है आधार, तो पीएच की मान कितना निकला 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर है। विलयन का पीएच मान क्या होगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम इसके आंसर को स्क्रीन पर देखते हैं। पिछले सवालों की तरह हमने यहां पर नोट कर लिया कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, विलयन का पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब रिलेशन लगा देंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच वैल्यू के बीच में, जो कि होती है 10 टू द पावर -pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहां पर हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रखी और एक का 10 टू द पावर -7 में गुणा कर दिया है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -pH इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। फिर से कंपेयरिंग करेंगे पावर्स की और पीएच की वैल्यू कितनी निकलेगी 7। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। जैसा कि हमने वीडियो शुरू होने में आपको बताया था कि हमारा ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंचते हुए हमारा ये वीडियो लगभग 14 मिनट का हो चुका है। अब बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आप हमारे बताए गए सॉल्यूशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं, कमेंट करें और
एंजॉय करें हमारे वीडियो को। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। और जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, थैंक यू।